फ्राइडे को शाम दोपहर के 1 बजे का कोई काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं चला। उसके बाद मंडे तो ये हैंगओवर में मतलब ऐसे हो जाता है कि भाई मतलब वो छुट्टी मार के आए भी आलस में। ट्यूसडे को ये रियलाइज करता है काम करना है, वेडनेसडे तक शुरू करते हैं, थर्सडे तक फिर सोचते हैं कि कल फ्राइडे आने वाला है और फ्राइडे आ जाता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। वो मैं पहले शुरू से बताता हूँ ये टॉपिक हम कर क्यों रहे हैं कवर, और कहाँ से आइडिया आया और क्यों ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे फील हुआ कि है। कीरत ने एक रील डाली थी मेरी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो आप कर सकते हो, यहाँ पे वो हैंडल्स होंगे। एंड दैट रील गॉट वायरल प्रीटी सून एंड इट टच लाइक 1 मिलियन व्यूज एंड हमें वहाँ से इतने डीएम्स आए, लाइक कितने लोगों ने फ्यांचू को डीएम किया कि इज इट वर्थ। सो ओके, वी वांट टू टेल अबाउट कि वो रील क्या थी। वो रील ये थी, फ्यांचू वाज टेलिंग के हाउ मच ही मिस चंडीगढ़ एंड देयर इज नो प्लेस लाइक होम। एंड मैं थोड़ा सा ऐसे वाला टॉपिक पे टच कनाडा आए हुए सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 3 वीक्स हुए थे, नहीं 4 वीक्स हो गए थे, 4-5 वीक्स हो गए थे, 4-5 वीक्स हो गए थे तब ये रील डाली थी मैंने। एंड इट जस्ट गॉट वायरल एंड देन पीपल स्टार्टेड मैसेजिंग फ्यांचू के इज इट वर्थ कमिंग टू कनाडा, ओ माय गॉड हमें डर लग रहा है, क्या हमें आना चाहिए। So we thought, okay, we need to address this कि why what he feels about it. That was just वो सिर्फ 30 seconds की वीडियो थी and मुझे लगता है कि वर्थ से ज़्यादा ना मुझे ऐसा लगा कि यार लोगों को डर लग गया। एंड आई डोंट वांट एनी यंग स्टूडेंट जो अपना करियर बनाने आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे सपने लेके आते हैं, वो मेरी वजह से डरे या फिर उस आधी अधूरी रील को समझ के डर जाएं। सो हमारा ही जो इंटेंशन है वो ये है, वी आर नॉट प्रमोटिंग इंडिया और कनाडा हेयर। आई एम जस्ट गोना एक्सप्लेन मेरी जर्नी कैसे रही। तो मेरे को भी 2 महीने हो चुके हैं, एग्जैक्टली 2 महीने। यू नो ये यूट्यूब चैनल, दिस इज ऑल अबाउट आवर जर्नी, आवर एक्सपीरियंस, राइट। सो जो हम फील करते हैं वी गोना मेंशन दैट। एंड जो फ्यांचू को अभी सो फार फील हुआ है, 2 महीने हो गए फ्यांचू। सो इसको कैसा लगा चंडीगढ़ से कनाडा, वैंकूवर मूव होके, सरी मूव होके। सो वी गोना like I'm gonna ask him what do you feel about it. What I'm gonna do is I'm gonna try explaining everything in points, because वो अगर मैं इमोशनल होके फीलिंग्स में आने लग जाऊंगा ना तो इट विल बी वेरी बिग क्योस। सो विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो एज क्रिस्प एज पॉसिबल सो दैट आपको समझ में आए। एंड बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे से अलग अलग पॉइंट्स पे रिलेट कर पाएंगे, किसी के लिए कोई पॉइंट सिमिलर होगा, किसी के लिए कोई। तो मैं that's why we're gonna cover everything hopefully and let's see. सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे से इंस्टाग्राम से अटैच्ड हैं, बट ये जो यूट्यूब फैमिली हमने स्टार्ट की है यहाँ आके, आई बिलीव इनको काफ़ियों को नहीं पता मैं क्या काम करता था और मेरी लाइफ कैसी थी इंडिया में। तो मैं थोड़ा सा वो वाला पार्ट कवर करना चाहूँगा। So the first thing is that I am an entrepreneur. I am a founder of a company called Marketing Hook. Marketing Hook is a startup, and 2019 में I started this company. Before that I had a good amount of corporate experience, and फिर मैंने अपनी company start की. Everything was going extremely well. मैंने पहले ही साल I opened 2 offices in Chandigarh and it was going smooth as hell. 2019 तक मेरा कोई प्लान नहीं था कनाडा मूव होने का, not at all. It was decided that Kirat would move back to India. I was convincing him, like, come on, you gotta come here, experience on his own. See, मैं इसको इंडिया जाके बताती कि फ्यांचू कनाडा में ऐसे होता है, वैसे होता है, right? He won't be able to like relate to it, yeah. Until he actually comes here and वो खुद अपना experience करे, because everybody हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। सो दैट्स व्हाई आई कन्विंस्ड हिम दैट नो, यू गोटा कम टू कनाडा एंड एक्सपीरियंस दिस लाइफ ऑन योर ओन। आई डोंट वांट टू टेल यू हाउ थिंग्स आर हियर। ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ उस वक्त भी जनरली ऐसा होता है, फॉर पीपल इट इज वेरी ऑब्वियस कि एक बंदा कनाडा है, एक बंदा इंडिया, तो कनाडा ही मूव होना है। आई एम वेरी थैंकफुल कि कीरत वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग दैट वे एंड इट वाज वेरी क्लियर बिटवीन अस। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा, जो भी लोग चंडीगढ़ में हैं एंड प्लस हमारी वीडियोस पे कितने कमेंट्स आए, वी मिस चंडीगढ़, दे नो Chandigarh is like the best place to live at, and obviously when you come to Vancouver, Surrey, and पता है Chandigarh is very advanced. पता है ये चीज़ I'll tell you something.
जब तक आप इंडिया बैठ के ये सब देख रहे हो ना, और जब आप यहाँ आते हो, उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है. Like you know, I've been telling you so many stories, but when you are here, things are like you are seeing it with your own eyes and you feel it different. Right? मैं अपने मामू से सुना करता था, मेरे मामू पिछले 15-16 साल से कनाडा में रह रहे हैं, और वो बोला करते थे कि मेरा ना ऑफिस कनाडा में हो बट मेरा जो घर हो वो इंडिया में हो. वो उसका मतलब अब मुझे समझ में आने लगे जब मैं यहाँ पे आया. वो इमोशंस मुझे अब समझ में आए. तो यही बताना चाहता था जो अपनी मेरी पास्ट लाइफ से, कि आई हैड बिग ऑफिस एंड काफ़ी प्यारा ऑफिस था, एंड अभी भी है. इनफैक्ट माई एम्प्लॉयज़ आर रनिंग दैट ऑफिस, एंड घर था, सब कुछ था. मतलब बचपन से बड़ा हुआ हूँ, एक एक चीज़ उस शहर की मेरे अंदर थी. एंड अगर मतलब मेरे अंदर चंडीगढ़ है पूरा सा पूरा. It's gonna stay for sure. It's gonna मेरे stay अंदर for- भी है, and हम दोनों वहीं से लाइक बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, एंड सो दैट्स गोना स्टे देयर. सो ये मेरी पास्ट लाइफ थी व्हिच आई वांटेड टू समराइज एंड टेल इट टू यू. सबसे पहले बात मैं ये करना चाहूँगा कि मैं कनाडा आया क्यों, कैसे कन्विंस हुआ मैं, और मेजर रीज़न क्या था. द ओनली स्टेटमेंट दैट इज स्टिल इन माई माइंड इज दैट लोग हमेशा मुझे बोलते थे कि यू आर डूइंग सो वेल इन इंडिया, एक बार तू कनाडा जाएगा तो तू पता नहीं क्या कर देगा. एंड दैट स्टेटमेंट गॉट स्टक इन माई माइंड. कीरत ने मुझे बहुत बार ऐसे ही कन्विंस किया, और कीरत ने मुझे बोला तू आके ट्राई कर, कोशिश कर, नहीं अच्छा रहेगा वापस चले जाएंगे. मैं आपको ये एक और बात बताना चाहती हूँ. लाइक फ्यांशु, लाइक जो इसने इंडिया में मेहनत करी थी, ही डिड इट ऑन हिज ओन. लाइक इट वाज अ स्टार्टअप, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया इसने, यू नो. एंड इतना हार्ड वर्क जो बंदा 7 days a week he used to put it. So I used to work 7 days a week in India. And I was like, no, you can do more, you can do more, you should come here and then just do it on in the both countries. So और जब अपॉर्चुनिटी थी, प्लस एक और मैं बताता हूँ यहाँ पे, आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू. इंडिया वापस जाने की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरा घर है वो हमेशा है, ठीक है, आई कैन जस्ट पैक माई बैग्स एंड आई कैन गो इंडिया. बट कनाडा आने की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलनी थी. सो वो करना, प्लस सेकेंडरी पॉइंट ये है कि उसमें कीरत की बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल लगी हुई थी. वो हम आने वाली एक वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे, बहुत लोगों ने बोला उसके लिए. सो मैं उस चीज़ को ऐसी वेस्ट नहीं होने दे सकता था कि मैं कीरत को बोलता, मैं ज़िद्दी हो जाता. मैंने देखा लोगों को ज़िद्दी होते हुए, और बोलता कि नहीं तू ही आएगी, ऐसा नहीं था. सो आई वांटेड कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने इतनी मेहनत करी है, एंड क्यों ना एक बारी उसी चीज़ के लिए चांस दिया जाए. सो स्टार्ट करते हैं मेरे क्वारंटीन से. क्वारंटीन शुरू हुआ, मुझे सच में उन 14 दिन में मेरी जान निकल गई. एंड अगर अब लोग आएंगे तो उनको भी क्वारंटीन करना पड़ेगा. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसको अपने मैट्रेस की हो रही थी. सो मेरे पास मैट्रेस जो था, इट वाज वेरी सॉफ्ट, एंड फ्यांशु को सर्वाइकल पेन होता है. एंड मैं 15 दिन जमीन पे सोया हूँ कनाडा में. सो इमेजिन करो, मैं अपनी लाइफ में कभी बाहर नहीं गया अपने घर से. कोई कॉलेज नहीं, कोई मतलब कॉलेज भी सारा सिटी में ही था, तो मैं हॉस्टलर वगैरह कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा वाला. एंड इमेजिन करो, मैं पूरा एकदम से एक देश चेंज हो गया, प्लस घर वाले नहीं है, एंड आई एम अ सुपर पैम्पर्ड किड. ठीक है, मुझे घर पे प्रिंसेस बोलते हैं लोग, बाय द वे. सो और मैं यहाँ पे आया, और एकदम से मुझे ज़मीन पे सोना पड़ रहा था, क्योंकि सर्वाइकल एंड थिंग्स लाइक दैट, बाहर जा नहीं सकते थे. नहीं, हम लोग साथ ही ज़मीन पे सो रहे थे, ऐसी कोई बात है. कीरत इज वेरी एडजस्टिंग, बट द एंटायर स्ट्रगल, आप चिड़चिड़े हो जाते हो. आपको खाना, मेरे को खाना बनाने की आदत नहीं थी. खाना बनाना, एंड देन बेसमेंट थी, सो वी कुडंट गो आउट और एनीथिंग. हाँ, तो आपको जैसे आदत होती है, चंडीगढ़ में क्या हम बाहर निकल लेते थे टेरेस से, तो दिखता था कि चलो आसपास लोग हैं, खुला आसमान है, ऐसे करके तो थोड़े सेंटी हो गए. बट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ, और ये चीज़ आएगी. तो पहली चीज़, जो पहला पॉइंट है यहाँ पे नोट करने वाला, जितने भी लोग आ रहे हो, मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग रहना. इट्स ओके, ठीक है. वो 14-15 दिन जैसे तैसे करके निकल जाएंगे. मैं बाहर की सड़क ना मतलब देखने के लिए तरस गया था, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, बट हम नहीं जा सकते थे बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस. एंड आई होप जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, बट जब तक आप आ रहे हो तब तक आपको कोविड अभी क्वारंटीन करना पड़ेगा. सो जो एक बात मेरे में है, जो मुझे आई एम वेरी श्योर ऑफ, दैट वॉज कॉन्फिडेंस, दैट स्टिल इज ऑनेस्टली. बट जब मैं कनाडा आ रहा था तो मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ था. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. मैं देख रहा था, थोड़ा बहुत सुन रहा था, पढ़ रहा था इधर उधर, तो मुझे था यहाँ पे लोग ना जल्दी जज कर लेते हैं. बेशक कनाडा में मल्टी कल्चर पॉपुलेशन है, तो जैसे आपकी ब्राउन स्किन होती है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा था कि इसे होगा. एंड द वन वियर्डेस्ट थिंग, आई कॉल्ड अप कीरत एंड आई आस्क्ड हर, कीरत क्या मेरे को क्लीन शेव करके आ जाना चाहिए? एंड कीरत ने मेरे को बहुत स्वीट लिखा, क्यों पागल है, क्या हुआ तेरे को एकदम से? मैं कहा बिकॉज मेरे को ना ऐसे हो रहा था कि देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इंडिया मेरा सारा टाइम
ऐसे वाला रहा है कि यार कभी ये वाली टेंशन ही नहीं हुई. मुझे पता था द मोमेंट आई गो इन टू अ बार पीपल विल लुक एट मी एंड आई नो दैट आई ग्रैब अटेंशन. बट यहाँ पे if the same thing would happen, it would happen because of a different reason. People would still roll eyes on me, but it will be because that's a brown guy, something like that. So मुझे वो वाली चीज़ फील हुई and उसकी वजह से I became very conscious honestly. For first a week or so I was very conscious and मैं पूरा ना ज़्यादा तैयार होने, मैं जनरली अगर तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम भी देखोगे तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेता किसी चीज़ के लिए. मैं ज़्यादा तैयार होके ऐसे करके और ज़्यादा अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ टू पुट माई सेल्फ अक्रॉस. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ. बट एक हफ्ते बाद ना मुझे कीरत यहाँ पे फील हुआ था. ये बात मैंने कीरत से भी नहीं की. मैं जब गया वहाँ पे मेरे साथ 2-3 जगह पे रेसिज्म हुआ. हुआ ठीक है. एंड आई फेल्ट रियली बैड. और मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ. मुझे ऑनेस्टली मैं हमेशा इसको यही बोलती थी कि फ्यांचू कनाडा इज द सेफेस्ट प्लेस. तुझे यहाँ पे कभी रेसिज्म फील नहीं होगा. बट हमें किसी हमारे नोन ने कहा था कि हो सकता है कि नॉट हो सकता है फॉर श्योर कीरत का एक्सपीरियंस अलग होगा बीइंग अ गर्ल एंड फ्यांचू का एक्सपीरियंस अलग होगा बीइंग अ बॉय, बीइंग अ मैन. एंड ऑनेस्टली मुझे फील होता है कि यार ये ना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक लड़की और एक लड़के के साथ अलग अलग बिहेवियर होता है. जो मर्जी जेंडर इक्वालिटी कर लो तुम, वो सब चलो है, मान लेता हूँ. बट प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं एक लड़की के अराउंड लोग थोड़ा सा शायद सेफर फील करते हैं. बिकॉज मेरे ख्याल से जब कीरत शायद लाइन में लगती होगी या यहाँ पे कुछ ऐसे होता होगा तो ये वाले पंगे नहीं हुए फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली मेरे और कीरत में ये ज़्यादा चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ कीरत से ज़्यादा. सो अगर बाई चांस कीरत के साथ हुआ भी होगा, मैंने इग्नोर कर दिया होगा और उसको पता ही नहीं चला होगा. एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग. क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा आई टेंड टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग. तो जैसे मेरे से शॉप पे, मैं किसी शॉप पे गया, वहाँ पे बंदे ने मेरे से आई कॉन्टैक्ट भी कर दिया, बट ही वॉज नॉट रेडी टू सर्व मी. एंड नॉट अ रेस्टोरेंट, बट मतलब मैं वहाँ पे किसी काम से गया था, कहीं और गया, तो मुझे फील हुआ कि यार पहली चीज़ जो आइडेंटिटी क्राइसिस को लेके हुई कि यार भाड़ में जाए सब कुछ. आई एम गोना बी द वे आई एम. I'm gonna dress the way I used to. I'm gonna be happy. I'm not gonna be worried about my skin, not my beard, because वो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है. आप जितना मर्जी तैयार श्यार होकर कोट पैंट पहन के चले जाओ और सामने से अगर आपको ढंग से ट्रीट ही ना करे, वो आपके हाथ में नहीं है. और आप फिर ऐसी वाली लड़ाई लड़ रहोगे जिसका कोई सर पैर नहीं है. Exactly. जितना मर्जी आप अपना चेंज कर लो, बट स्टिल अगर सामने वाला लाइक यू नो उसकी परसेप्शन बनी हुई है for brown people or whatever, they're gonna treat you like that anyway. And usme you will not be able to do anything about it. So there is one message for all the softies like me. No matter what, chill. It's okay. जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी टेंशन मत लो, मूव ऑन करो. और मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ. Definitely there will be 2-3 people जो ऐसा करेंगे out of 10, बट 7 लोग फिर भी अच्छे होंगे जो तुम्हें ढंग से ट्रीट करेंगे. अच्छे भी बहुत लोग अच्छे भी मिलेंगे. तो मुझे ऐसा नहीं, मुझे सारा बुरा एक्सपीरियंस. इनफैक्ट जहाँ पे तुमने अगर मेरी ऑफिस वीडियो देखी तो वो देख लेना. सो आई स्टार्टेड वर्किंग हियर एंड मैंने अपना ऑफिस ले लिया, सब कुछ हो गया. तो मैं वर्क प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगा. बट जहाँ पे मेरा ऑफिस है, पीपल आर एक्सट्रीमली स्वीट देयर. एंड वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग हैं. ठीक है, कोई ब्राज़ील से है, कोई आयरलैंड से है, कोई लंदन से है. सो यू मीट गुड पीपल ऑल्सो. बट कहीं ना कहीं आपको होता है ना कि जो आपका गलत होता है वो आपके दिल में थोड़ा सा रह जाता है. तो दैट्स वन थिंग. सो आई जस्ट वांट टू से, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है. घबराने वाली बात नहीं. इट्स ओके. मैं भी कर लिया तो तुम भी कर लोगे, तो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो गई होगे फॉर श्योर. ठीक है, जस्ट टेलिंग सो फार एक्सपीरियंस फ्यांचू का. नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑफिस ले लिया, तो ऑफिस लिया तो वर्क प्रॉब्लम्स भी आएंगी. जो बिगेस्ट प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे कंसिडर करना चाहता हूँ, वर्क से ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी है. बहुत लोगों ने मेरे को मैसेज किया, बहुत स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया कि सर हमें पता लगा कि वहाँ पे तो काम ही नहीं मिलता, बच्चों को भूखे मर जाएंगे ऐसे करके. ऐसा कुछ नहीं है. आई क्लियरली वॉन्ट टू से दिस कि कनाडा में काम की कोई कमी नहीं है. कीरत है सर्वाइव 6-7 years नाउ. एंड मेरे को भी 2-2.5 महीने में पता लग गया कि यार यहाँ पे स्पेशली हम इंडियन खून में बहुत पोटेंशियल है. आई फील लाइक जो बोलते हैं ना काम नहीं है एंड दे हैवंट ट्राइड इनफ. हाँ, फॉर एग्जाम्पल आई बी वेरी ऑनेस्ट हियर. पीपल गेट रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज जब उनको पता लगता है मैंने 2 महीने में अपना ऑफिस ले लिया यहाँ पे. प्लस आई गेट सरप्राइज्ड. Plus I have I just wanted to share this. Okay. I also have 2 clients now. So I have 2 Canadian clients with me. Yay! So अच्छी चीज़ भी है, right? And वो इसलिए क्योंकि मैंने हाथ पैर मारा. वो इसलिए हार्ड वर्क. क्योंकि
मैंने मना नहीं किया कि मैं 1 घंटा ट्रांजिट लूंगा वन साइड टू वैंकूवर। मैं बैठ सकता था, मैं ये बोल सकता था कि गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, क्योंकि इंडिया में मेरे पास गाड़ी थी। इनफैक्ट यहाँ कनाडा आने से जस्ट 1 साल पहले मैंने एक नई क्रेटा खरीदी थी इंडिया में, एंड दैट वाज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मार्केटिंग हुक सक्सेस। बट अल्टीमेटली वही बात होती है ना कि आपने वो चीज़ करी, आपको एकदम से छोड़ के आनी पड़ेगी, एंड देन आपको फिर सब ट्रेन में धक्के खाने। सो एक वो पर्सपेक्टिव है। क्या ट्रेन में ट्रैवल करना मुश्किल है? 100% यस मेरे लिए है। मैं बोल रहा हूँ भाई, मतलब किसी के लिए बहुत आसान होगा, लोग मजे में बैठ के जाते हैं, मुझे तो पसंद नहीं है। बट क्या मुझे करना है? हाँ करना है। चक्कर आने लग जाते हैं। अभी क्या हुआ था, मैं एक फनी बात बताता हूँ। तो हम ट्रेन में जा रहे, मैं अकेला था ट्रेन में, तो मैंने कीरत को बोला, मैं कहा पागल था साला ड्राइवर, ऐसे ऐसे चला रहा, ऐसे ऐसे चला रहा। कीरत कहती बाबू यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेन है, यहाँ पे ड्राइवर होता नहीं। नो ड्राइवर। मैंने कहा है, बट आते हुए तो बड़ा स्मूथ था। तो कीरत कह रही तू शायद ओल्ड ट्रेन में बैठ गया, अगर न्यू ट्रेन थी तो बस मैंने बड़ी गालियाँ दी थी जो ड्राइवर को, जो था भी नहीं वहाँ पे। बट एनीहाउ, सो आपको करना पड़ता है। क्या वर्क अपॉर्चुनिटी दोबारा से बोलता हूँ है? अरे बेइंतहा है। उसका एक और रीजन बताता हूँ। ये जो गोरे हैं ना, ये थोड़े से लेट बैक है यहाँ पे लोग, मतलब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मतलब दे आर वेरी चिल। तो इनको है कि भाई हम अपना फ्राइडे सैटरडे तो एंजॉय करेंगे, कोई काम में, मतलब फ्राइडे को शाम दोपहर के 1 बजे का कोई काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं चला। उसके बाद मंडे तो ये हैंगओवर में, मतलब ऐसे हो जाता है कि भाई मतलब वो छुट्टी मार के आए अभी आलस में। ट्यूसडे को ये रियलाइज करता है काम करना है, वेडनेसडे तक शुरू करते हैं, थर्सडे तक फिर सोचते हैं कि कल फ्राइडे आने वाला है, और फ्राइडे आ जाता है। सो हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग आए, स्पेशली द कल्चर इन बीसी, हाँ ब्रिटिश कोलंबिया जहाँ हम रहते हैं, एंड हम लोग हैं साले मतलब घोड़े टाइप के लोग। हमें काम करना है। हम आए, मतलब यहाँ पे तो मैं बात बताता हूँ, हम आए पॉपुलेशन से साले 130 करोड़ की जनता। हमें पता है कोई कंपटीशन कितना कट थ्रोट है, कितनी मेहनत करनी है नौकरी के लिए। यहाँ पे नहीं है। एक और बात बताता हूँ, जरूरी नहीं है यू हैव टू हैव स्किल्स लाइक आई पोसेस। मुझे ऐसे रख ले हाथ। Okay. तो ये वीडियो को अभी लाइक कर दो कि मेरी बीवी को ठंड लग रही है। हम रात के कितने बजे, एक सेकंड, मेरी एप्पल 3:23 हो रहे हैं, तो मेरी बीवी को बहुत ठंड लगी। तुम्हारी वीडियो बनाओ, अभी लाइक करो। ओके सो ऐसा नहीं कि जो स्किल्स मेरे पास है वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं अगर तुम यार कुछ भी काम करो, छोटा हो बड़ा हो, यू विल बी एबल टू सर्वाइव फॉर श्योर। और आप घर पे पैसे भी बेच पाओगे अगर आप अपनी मेहनत ढंग से करते रहो। आई नो पीपल जो घर पे पैसे बेचते हैं, और आप भी कर पाओगे। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अभी काम की बात खत्म नहीं हुई। एक प्रॉब्लम है जो मेरे को अभी भी बहुत ज्यादा आ रही है, दैट्स आई हैव अ वेरी थिक इंडियन एक्सेंट। सो जनरली क्या होता है साला यहाँ पे यार, आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, तुम लोगों को पता लगता होगा, बट यहाँ पे एक्सेंट का काफ़ी इशू है। आई ऑल्सो सी किड्स जो साले को 2 साल हुए हैं और वो बात ऐसे कर रहे होंगे जैसे वो पैदा ही यहीं पे हुए हैं कनाडा में। पता नहीं कहाँ से उनको एक्सेंट आया था। मैं तो 6-6 महीने वालों को भी जानता हूँ, 2-2 हफ्तों वालों को भी जानता हूँ, जिनका पता नहीं कहाँ से एक्सेंट आता है। बट आई एम नॉट एबल टू अडेप्ट द एक्सेंट एट ऑल, and it's gonna take a lot of time for me to actually adapt the accent. I still have a very thick Indian accent, and generally when I'm talking to people, I don't feel that way. Because हम बहुत टाइम से बात करते हैं। Maybe because of that, but I really don't agree. So वहाँ पे क्या होता है, वो बंदे पहली बात तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर उसको दोबारा बताना पड़ता है। अब ये भी मैं समझूँ कि यार ये मास्क की वजह से हो रहा है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है, भी हो सकता है। और मैं मेरे ऑफिस में एक लड़की थी जिससे मैं बात करा, तो उसने कुछ ऐसे बोला कि नाइस मीटिंग ऐसे करके। मैं कहा सेम हेयर। उसको मेरा सेम हेयर ही नहीं समझ में आया। कहती व्हाट? मैं कहा सेम हेयर। कहती व्हाट? मैं कहा बहन कुछ नहीं, तो अपना काम कर। सो नहीं हो जाता है यार। So, मतलब मेरे को भी ऐसे फील हुआ है कभी-कभी, बट एक तो और इम्पेशेंट हो जाता है यार। इम्पेशेंट की बात नहीं है। सी अब मेरी सारी वर्क लाइफ डिपेंडेंट उस पे। आई हैव टू मेक 50 कॉल्स इन अ डे, 100 कॉल्स इन अ डे, एंड देन एंड देयर आई फील दैट बिकॉज ऑफ द एक्सेंट आई एम नॉट एबल टू गेट थिंग्स थ्रू। अब वहाँ पे यहाँ पे चाइनीज लोग हैं, कोरियन लोग हैं, उनकी इंग्लिश वैसी इतनी वाव नहीं है। ऊपर से मैं अपनी इंडियन अंग्रेजी मार रहा हूँ, तो वहाँ पे हेलो कैन आई स्पीक टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सालों को यही नहीं समझ में आ रहा है यार। सो प्रॉब्लम्स है, बट ऑनेस्टली बताऊँ आई विल ओवरकम देम, एंड आई हैव बीन डूइंग इट। तो ये पूरी वीडियो मैं इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें इतना बनाना चाहता हूँ, भाई प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली को मिस करता हूँ, खाना बनाना पड़ता है, पोछे मारने पड़ते हैं, वैक्यूम क्लीनर खुद करना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, कच्चे धोने जाते हैं, अपने लॉन्ड्री करते हैं, मुश्किल है। घर वालों की याद आती है, चक दे इंडिया देखते तो रोने लग जाते हैं, कोई बंदा अपनी माँ को हक करता है तो रोता हूँ मैं। और मैं इंडिया में कभी इतना नहीं रोया, मैं सच में, मतलब है मुश्किल यार। आई मिस माई फैमिली टू मच, बट and also you gotta tell the good points. Also I don't know if this will be worth it or not. 2 महीने हुए यार अभी,
मेरी वीडियो उदास वीडियो को देख के ये मत सोच लेना हमें जाना है कि नहीं जाना। तुम बिलीव मी, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा। लाइक आई सेड फ्यांशु को मैंने यही बोला था, मेरे एक्सपीरियंस से मत, मतलब कि तू आ यार मत आ। और तुम अगर कीरत का एक्सपीरियंस सुनोगे ना तो तुम्हें लगेगा भाई इसकी जैसी लड़की की तो किस्मत ही नहीं, मतलब इसने अपनी स्ट्रगल की है बट इसको ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर रहे इसने, ऐसे वाले जो मैं कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। एंड इनफैक्ट अगर कीरत की है ना, फॉर एग्जांपल कीरत को अगर ट्रांजिट में बैठना था तो कीरत खुशी खुशी चली जाती थी। मैं थोड़ा सा वही मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। वाओ व्हाट अ व्यू। एक और फर्क है, आप किस एज में आ रहे हो यहाँ पे। कीरत आई थी जब वो 21 की थी, मैं आया हूँ जब मैं 28 का होने वाला हूँ। I have seen so many people like जो 45, 40 में आके भी मतलब यार, you know they start their own See, life. I still feel 28 is a good age. I also about कि आपकी इंडिया में लाइफ कैसी थी। अगर आपके पास वो सारी लग्जरी थी, मेरे को इतने लोग यहाँ पे आके बोलते हैं, जब मैं उनको ऑफिस दिखाता हूँ अपना इंडिया वाला, मैं अपना काम दिखाता हूँ, मैंने बताता हूँ मैंने क्या क्या किया हुआ है, तो आधी से आधी जनता मुझे पता क्या बोलती है, भाई तू आया क्यों यहाँ पे? क्यों आए हो यार? फिर मैं बोलता हूँ आई एम हियर फॉर लव, क्योंकि मैंने फाशु को बुला लिया। एक्चुअली मेरी मम्मा कीरत को हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि कीरत मेरे बेटे को खुश जरूर रखियो, हमारा है बेटा बट बेटी जैसे पाला है इसको। बट गाइज 100 बातों की एक बात, डू आई रिग्रेट कमिंग टू कैनेडा? द आंसर इज नो, बिग टाइम नो। It's a change is very important and it's tough, yes, but it's okay. I'm enjoying it. I enjoy cooking food for her. I enjoy meeting new people in transit. I enjoy making new clients, and I think it's even better for the future. So abhi ke liye as of now I see that yes, it was a good decision to give this country a chance. That's it. आई एम नॉट सेइंग कि वाओ सब कुछ बेस्ट हो गया, बट इट वाज अ गुड डिसीजन टू गिव दिस कंट्री अ चांस एंड दैट इज व्हाई आई वाज हियर। बट फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हुए तो do comment down below and or you can text us on Instagram and like this video, share this with the people जो यहाँ पे कनाडा आने वाले हैं, जो घबराए हैं या जिन्होंने। But please घबराओ मत, like I said, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। हाँ। Please just you gotta be strong। जब मैं भी खुद आई थी and I had, मुझे भी अपना माइंड सेट करना पड़ा था कि यार मेरे पास कार नहीं होगी। I had my car। अब इंडिया में कीरत के पास गाड़ी हमेशा से रही है। Always, like I used to just go like half a kilometer, मैं कभी भी पैदल नहीं चल के जाती थी। I used to just take my car and यहाँ पे आके obviously I came here as a student and मुझे पता था कि यार नहीं होएगा, तो मैं इंडिया से ही वॉक करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने घंटा स्टेयर्स चढ़ने लगी थी मैं, और कि पता नहीं अब वहाँ पे जाके मेरे को कितना ही चलना पड़ेगा, बट दैट हेल्प मी सो मच। लाइक मैं मेंटली लाइक आई वाज प्रिपेयर। सो आई जस्ट वांट टू से कि यार अगर आपने डिसाइड कर लिया यू वांट टू कम, जस्ट कम हियर एंड एक्सपीरियंस दिस लाइफ ऑन योर ओन एंड घबराओ मत यार। और मैं एक और बात बताता हूँ, तुम अगर वैंकूवर बीसी वगैरह आ रहे हो, मेरा और कीरत का घर is always there for you guys. For sure. तुमने आगे रोना है, आओ साथ रो लेंगे। हाँ। ठीक है, कभी भी आओ, मैं अपने हाथों से खाना भी खिलाऊंगा तुम सबको। बहुत अच्छा बनाता है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, जैसा भी होगा खा लेना चुपचाप, बट साथ होंगे, सो डोंट वरी। दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर पीपल जो इंडिया से, चंडीगढ़ से, कहीं से भी आएंगे अगर। ठीक है, एंड घबराओ मत, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड you'll have no problem। अगर होएगी भी प्रॉब्लम, that will make you learn and you'll be stronger। प्लस एक और बात बताता हूँ, तुम अपने लिए, अपने फ्यूचर, अपनी फैमिली के लिए भी कर रहे हो सब, सो वहाँ पे भी स्ट्रगल कर ही रहे हो इंडिया, और इंडिया में भी लाइफ कोई बहुत आसान नहीं है, ये भी तो सच है। और यहाँ पे एटलीस्ट ये है कि जितने तुम स्ट्रगल कर रहे हो, धक्के खा रहे हो, पक्का अच्छा एक तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा। Right. With this, we would like to end this video. Thank you so much for watching this. कोई भी क्वेश्चन होगा, please feel free to text us, DM us और comment here. हम ज़रूर रिप्लाई करने में कभी कभी लेट हो जाते हैं, but I make sure that I always reply to all my DMs. That's my agenda for sure. So thank you so much, guys, and subscribe to the channel. Thank you. Bye bye. Don't forget to like, share, comment. और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, हाँ, ताकि तुम्हें लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे हमारी। बाय बाय। Bye.